हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6th के हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करते हुए ये हमारा हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। उसके बाद आपको पार्ट 2 इससे कनेक्टिंग लगेगा, क्योंकि कल मैंने आपको हिस्ट्री का डिफिनेशन दिया, उसके बाद चैप्टर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किए, और उसके बाद हम लोग चैप्टर के थीम को डिस्कस किए और चैप्टर क्या है, कैसे है, चैप्टर का नाम ऐसा ही क्यों है, ये सारे चीज़ हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखने के बाद इस सेकंड वीडियो को देखिएगा, ओके। और हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में स्टडीज़ कंटिन्यू होती हैं। और हमारे चैनल में सुबह सुबह 7 बजे आप लोग को हिंदी मीडियम का वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, और 10 o'clock और सम लेस और मोर आपका इंग्लिश मीडियम का भी जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। तो आप घर बैठे इस कोविड-19 के पीरियड में आप घर बैठे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का। तो आइए उससे पहले हम लोग देखते हैं, एक रिवीजन करते हैं कि कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग बिल्ड करते हैं। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम लोग इसमें स्टडी किए थे कि पास्ट जो है, हम लोग क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड एविडेंस है जो हिस्टोरियंस ने हमें दिया है। सो हम सारे हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करते हुए चलेंगे। और पास्ट जो है वो किंग क्वींस का भी अलग होता है, फिर हर्डर्स, पुअर पीपल्स, सभी का पास्ट अलग अलग होता है। तो हम लोग सभी को पास्ट में एक बीट्स मीन्स आप लोग देखे होंगे एक स्ट्रिंग में बीट्स जिसे हम लोग माला कहते हैं, उस तरह से हम लोग उसे बना के चलेंगे आगे, ओके। सो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, और सेकंड टॉपिक था वेयर डिड पीपल लिव। तो हम लोग ने इस टॉपिक में देखा कि पीपल जो है नर्मदा रिवर के पहले नर्मदा रिवर के अराउंड रहते थे फॉर थाउजेंड्स एंड 100,000 ईयर्स। उसके बाद हम लोग को और प्रूफ्स मिले कि सुलेमान और किरथार हिल्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, वो मीन्स पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पास वो प्रेजेंट है। तो वहाँ से हम लोग को एविडेंस मिले कि हम वहाँ सबसे पहले देखें कि वहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, वीट और बार्ली का ग्रो हुआ, वहाँ एग्रीकल्चर हुआ और डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का। और पीपल जो थे पहले के वो हंटर गैदरर्स थे, तो एक प्लेस पे नहीं रहते थे, वो नोमैड्स लाइफ सर्वाइव करते थे, वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते। तो ये सारे हम लोग जो भी टॉपिक्स हैं इसमें हम लोग लाइन वाइज हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही ये सेकंड पार्ट आप लोग देखिए, वरना आप लोग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और उसके बाद है मूवमेंट ऑफ पीपल को भी हम लोग कवर किए थे। मूवमेंट ऑफ पीपल में हम लोग ये देखे थे कि पहले जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों मूव करते थे, कहाँ से कहाँ तक मूव करते थे, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, मूव करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और नाउ डेज अभी के पीपल क्यों मूव करते हैं। और हम लोग कंपैरिजन किए थे पास्ट और प्रेजेंट का। और उसके बाद नेम्स ऑफ द लैंड, ये भी हम लोग देखे थे को इंडस वैली को ग्रीक्स, जो ग्रीस के पर्सन थे ग्रीक्स, और जो ईरान के पर्सन थे ईरानियंस, इंडस रिवर को इंदौस और हिंदौस करते थे, जिससे नेम डिराइव्ड हुआ इंडिया, और हिंदौस से नेम डिराइव्ड हुआ हिंदुस्तान, ओके। और जो इंडस रिवर है उसके साउथ वाले जितने भी लैंड है जो अभी प्रेजेंट इंडिया है, उसको इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इंडिया स्टार्टिंग में ईरानियंस और ग्रीक्स ने इसे इंडिया को नेम दिया, ओके। और हम लोग एक और नेम देखे थे भारत 2 वेज में हम लोग उसको पढ़े थे। एक जो संस्कृत के स्कॉलर हम लोग को कहते थे, और एक जो एंशंट वाले पर्सन्स हिस्टोरियंस हम लोग को कहते थे। तो हिस्टोरियंस ने हम लोग को यह बताया कि ऋग्वेद में भारत
नेम डिराइव्ड है और ये हम लोग को भारत एक ट्राइबल ग्रुप्स था जो असम एरिया तरफ सरवाइव करता था। उससे ऋग्वेद में उन लोग का नाम आया 3500 ईयर्स अगो, और वहाँ से हम लोग का भारत नाम डिराइव्ड हुआ। और जो संस्कृत स्कॉलर थे वो यह कहते थे कि भारत जो नाम है वो डिराइव्ड हुआ भरत से, जो दुष्यंत के बेटे थे, और वो बहुत ब्रेव सोल्जर थे और ब्रेव किंग भी आगे जाके बने। ओके, सो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके थे कॉम्प्रिहेंसिवली। और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक को हाफ स्टडी किए थे जो था फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, जिसमें हम लोग ने मनुस्क्रिप्ट के बारे में हम लोग कुछ स्टडी किए थे कि मनुस्क्रिप्ट क्या है, मनुस्क्रिप्ट में क्या क्या रिटन है, मनुस्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में रिटन है, मनुस्क्रिप्ट किस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिटन है, ओके, और किस मोटिव से मनुस्क्रिप्ट को रिटन किया गया था। तो ये सारे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे। और अगर आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में भी पिछले टॉपिक्स को कुछ कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ओके। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये अंडरस्टैंड होगा कम्प्लीटली, ओके। और इसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा और एमसीक्यूज भी होगा। मीन्स एनसीईआरटी आपका जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराऊंगा एमसीक्यूज उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितना क्वेश्चन मैं आपको लिए करवाऊंगा वो चैप्टर का एक ब्रीफ समरी होगा, ओके। सो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल के साथ स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। सो आज का टॉपिक हम लोग है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसमें हम लोग मनुस्क्रिप्ट को डील कर चुके थे। आज का टॉपिक हम लोग का इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का वर्ड का ओरिजिन देखना होगा कि इंस्क्रिप्शन मीन्स होता क्या। इंस्क्रिप्शन 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक हो गया इन, एक हो गया स्क्रिप्ट, एंड अनदर वन इज TION, ओके। सो इन मीन्स होता है इनसाइड, एंड स्क्रिप्ट मीन्स होता है रिटन डॉक्यूमेंट, एंड TION किसी भी वर्ड में सफिक्स होके उसे नाउन बनाता है। सो इनसाइड रिटन डॉक्यूमेंट, तो इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है वैसा डॉक्यूमेंट या वैसा रिटन फॉर्म जो किसी चीज़ के इनसाइड लिखा जाए। जैसे हार्ड मटेरियल हो गया, जैसे मेटल्स, हार्ड क्ले, बेक्ड क्ले, तो उस पर उसके इनसाइड में कुछ भी अगर रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग को मिला तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस नेम से डिराइव्ड किए। जैसे ये अगर कोई मेटल है, मेटल्स, तो आप लोग जानते हैं कि मेटल में तो पेन से हम लोग लिख नहीं सकते, पेन या कोई भी इंक से हम लोग लिख नहीं सकते। तो इसमें जो किंग्स एंड क्वींस थे वो अपना ऑर्डर्स को इसमें सबमर्ज कर देते थे, इसमें रिटन करवा देते थे किसी भी कैलियोग्राफिस्ट के हेल्प से, ओके। और इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। और इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शंस मनुस्क्रिप्ट हम लोग देखे थे कि मनुस्क्रिप्ट संस्कृत, प्राकृत, तमिल में लिखा जाता था, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो अरेबिक और ग्रीक लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, ओके। और इंस्क्रिप्शंस जो है वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुए, तो इंस्क्रिप्शन से हम लोग को मोर एविडेंस मिले पास्ट के लिए मोर देन मनुस्क्रिप्ट। सो और इंस्क्रिप्शंस जो है वो मनुस्क्रिप्ट के बाद आए, लेटर देन मनुस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या जाता था, इंस्क्रिप्शंस में मैं आपको पॉइंट बताता हूँ क्या क्या लिखा जाता था इंस्क्रिप्शंस में। फर्स्ट पॉइंट, लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस,
ऑर्डर ऑफ किंग्स एंड क्वींस, एंड इसमें किंग जो है अपने लिखाते थे कि हम बैटल कब किए और बैटल विक्ट्रीज लॉस्ट सब के बारे में लिखा रहता था इंस्क्रिप्शन में, बैटल विक्ट्री एंड लॉसेस। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंस्क्रिप्शंस में पुराने ज़माने के जो इंजीनियर थे तो इंस्क्रिप्शंस में अपना टेक्निक रिटन करते थे कि किस टेक्निक से हम लोग ने कोई भी फोर्ट या बिल्डिंग को बिल्ड किया। ओके, तो आइडियाज ऑफ आर्किटेक्चर्स, आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर्स। ओके, सो आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शंस। आई होप आपको डील हो गया होगा, आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। सो वी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मनुस्क्रिप्ट वर्सेस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, सो इसे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं कि इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। मनुस्क्रिप्ट को मैंने कल भी आप लोग के साथ डील किया था कि मनुस्क्रिप्ट जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो किसी भी लीफ या एक सेल्फ प्रिपेयर्ड बिर्च पे बनाया रिटन था और इससे हम लोग को पास्ट एविडेंस मिलते हैं। और इंस्क्रिप्शन अभी मैंने आपको बताया। सो आइए हम लोग इसके बारे में डिफरेंसेस को करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिए कि डिफरेंस में कभी भी हम लोग उसका डिफिनेशन नहीं लिखते हैं। ओके, सो डिफरेंस है कि मनुस्क्रिप्ट इट इज रिटन बाय हैंड, it is written by hand, and inscription it is written with the help of sharp tools। शार्प टूल्स, इंस्क्रिप्शन जो है शार्प टूल्स के हेल्प से लिखे जाते थे। और मनुस्क्रिप्ट जो है रिटन ऑन पाम लीफ एंड बिर्च। बिर्च क्या था, बिर्च एक तरह का ब्रिक का जो बिर्च जो है वो ट्री के बार्क से प्रिपेयर्ड था, एक स्पेशल टाइप ऑफ बार्क था जिस पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिटन होते थे। और ये जो है हिमालयस में मोस्टली अवेलेबल थे उस टाइम पे। ओके, और इंस्क्रिप्शंस जो हैं, इंस्क्रिप्शंस रिटन on hard surface, written on hard surface like metal and baked clay। ओके, इंस्क्रिप्शन जो है रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक मेटल्स एंड बेक क्लेज। और मनुस्क्रिप्ट इट कंटेन्स
many information like life of king and queens first, second, ideas of saints, third, medicine and science, etc एक्सेट्रा। ओके, और इंस्क्रिप्शंस में जो है इट कंटेन्स, रेड कलर मैं इंस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ और ग्रीन कलर मैं मैन्युस्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इट कंटेन्स ऑर्डर ऑफ किंग्स, बैटल इंफॉर्मेशन, it contains order of kings, battle informations, and it also contains ideas of ideas of architectures, ideas of architectures। ओके, तो ये हो गया 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें 2 पॉइंट्स और होगा, क्योंकि ये आप लोग के एग्ज़ाम्स में अगर आए ऐसा क्वेश्चन, आप लोग के एग्ज़ाम में पीटी एग्ज़ाम हो गया, हाफ ईयरली, एनुअल, तो अगर लॉन्ग मार्क्स का ये क्वेश्चन है जैसे 5 मार्क्स का, तो आप लोग मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो ही आप लोग को 5 मार्क्स ऑब्टेन होगा। और इसके बाद है कि मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन इन संस्कृत, प्राकृत is a local language used by local people. It is a cacophone of Sanskrit and Tamil. Okay, and inscriptions are written in Arabic and Greek. Okay, and last point, mostly manuscript were destroyed by insects, and other organisms. Okay, and inscriptions are available in their original form.
सो ये 5 पॉइंट थे, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या मैं आप लोग को बताया हूँ तो आप लोग अगर 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ये पॉइंट्स रिमेंबर हो जाएंगे। सो ये 5 पॉइंट्स जो है इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है। और जो 4th पॉइंट है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉयबल है, इंसेक्ट और ऑर्गेनिज्म उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक्स सॉरी वो बिर्च एंड मेड फ्रॉम palm leaf, so leaves are eatable by insects and other organisms, and hard materials like metal and baked clay are not eaten by any organism. So we have conclusive evidence that inscriptions give us more detailed than manuscript, एंड वी हैव टू राइट सम मोर पॉइंट्स इन इट। हम लोग इसमें कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस जो है वो लेटर आए मैन्युस्क्रिप्ट से, मैन्युस्क्रिप्ट फर्स्ट में आए उसके बाद इंस्क्रिप्शंस आए, ओके। और मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग को लेस नॉलेज दिए मगर इंस्क्रिप्शंस हम लोग को मोर नॉलेज दिए हिस्ट्री के बारे में। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। ये हम लोग आगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें भी करेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, तो इसमें भी हम लोग पॉइंट वाइज ही डिस्कस करेंगे। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, अदर वेज ऑफ फाइंडिंग हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री तो अभी देख लिए कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट में हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस को डील कर लिए। अब उसके अलावा हम लोग के पास क्या है पढ़ने के लिए? सो हम लोग के पास है पोर्ट्स, जो हम लोग को अंडरग्राउंड से हम लोग को ऑक्यूपाइड हुए हैं। पोर्ट्स के बेक्ड क्ले से पोर्ट बना हुआ, उस पर डिज़ाइंस बने हुए। उसके बाद क्वाइंस, हम लोग को क्वाइंस भी डिराइव्ड हुए हैं इन सर्च बाई थ्रू द सर्च बाई आर्कियोलॉजिस्ट जैसे सर्च के, तो वैसे हम लोग को क्वाइंस, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग को होल बिल्डिंग नहीं, रिमेन्स हम लोग कह सकते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ओके। तो हम लोग को पोर्ट्स मिले, क्वाइंस मिले, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मिले, और हम लोग को क्लोथ्स के भी पार्ट मिले। तो उससे हम लोग को ये पता चला कि क्लोथ्स भी यूज़ होते थे मॉडर्न न्यूलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक एज में। और हम लोग को टूल्स मिला, यहाँ हम लोग और लिख सकते हैं इसके साथ टूल्स एंड टॉयज। हम लोग को बेक्ड क्ले से टॉय बना हुआ मिला, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदारो के नियर। वहाँ हम लोग को स्मॉल प्लग आप लोग जानते होंगे जिसे हम लोग हल कहते हैं, तो हम लोग को स्मॉल प्लग मिला। फिर कार्ट मिला, एक छोटा सा टॉय टाइप का। एंड हम लोग को और सारे भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि हम लोग को अटेंसिल्स मिला। और उस समय का जो कॉइन्स रहता था वो डिफरेंट शेप का रहता था। अभी का जो कॉइन है वो सर्कल है, लेकिन उस समय का जो कॉइन था वो इरेगुलर शेप का था, मीन्स सिर्फ उस पर एक सिंबल या ट्रेड मार्क ही काफ़ी था, उसका कोई शेप डेफिनेट नहीं था, ओके। सो अदर वेज ऑफ फाइंडिंग हिस्ट्री भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इसके बाद है आर्कियोलॉजिस्ट वर्सेस हिस्टोरियंस। ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। आर्कियोलॉजिस्ट वर्सेस हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग इसमें 2 टाइप से हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला, आर्कियोलॉजिस्ट का पॉइंट क्या है और हिस्टोरियंस का पॉइंट क्या है, फर्स्ट। एंड सेकंड, आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या है और हिस्टोरियंस क्या होते हैं। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। रेड कलर फॉर आर्कियोलॉजिस्ट एंड ग्रीन कलर फॉर हिस्टोरियंस, ओके। सो आर्कियोलॉजिस्ट, the persons, the people who got
evidences in the form of remains and then study them. These are called archaeologists. ओके जो पर्सन्स रिमेन्स को एविडेंस के फॉर्म में कलेक्ट किए, ये ध्यान दीजिए, कलेक्ट किए और उसके बाद उसको स्टडी किए, तो वो हो गए आर्कियोलॉजिस्ट. बट the people who study history with the help of remains these are called historians. ओके वैसे पर्सन जो रिमेन्स उन्हें मिल गया और मीन्स वो कलेक्ट नहीं किए, उन्हें रिमेन्स उनके सामने प्रोवाइड कर दिया गया और तब उसके हेल्प से वो अगर हिस्ट्री को पढ़े तो वो हो गए हिस्टोरियंस. ओके और आर्कियोलॉजी जो खुद से रिमेन्स ढूंढ के हिस्ट्री के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ते हैं, वो हो गए आर्कियोलॉजिस्ट. ओके अब ये हम लोग का डिफिनेशन के बेसिस पे हो गया कंपैरिजन. अब हम लोग ओपिनियन के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन है, आर्कियोलॉजिस्ट का ओपिनियन है कि वो जो भी रिमेन्स उन्हें मिला और वह जो भी रिमेन्स उनको कलेक्ट किए वह थ्रू एनी सोर्स, तो उस रिमेन्स से उन लोग जो पता करते थे, तो उनका ओपिनियन था कि हम जो हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, वो कंक्लूसिव हिस्ट्री है. क्या कंक्लूसिव हिस्ट्री? तो आर्कियोलॉजिस्ट का ओपिनियन था कंक्लूसिव हिस्ट्री. कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस. बट हिस्टोरियंस के पास जो है, हिस्टोरियंस का जो ओपिनियन है वो थ्योरी एविडेंस है. थ्योरी एविडेंस. जैसे हिस्टोरियंस जो हैं वो मनुस्क्रिप्ट उन्हें मिला तो उससे पता करते थे कि ये किस बारे में है. ओके और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कंक्लूसिव एविडेंस उनके पास रहता था, लेकिन हिस्टोरियंस जो थे वो एविडेंस उनके पास जो थ्योरी एविडेंस, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले कि आर्कियोलॉजिस्ट एक हैं, सपोज कीजिए कि आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं और अपने आप को आप लोग हिस्टोरियंस मानिए, हिस्टोरियंस आप लोग मानिए, और आप लोग को एक मनुस्क्रिप्ट दे दिया गया. ओके और उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी, जैसे कोई भी एक प्लांट का आपको नाम दे दिया गया, उसको दूसरे प्लांट के साथ मिक्स किए तो ये हो गया. ओके मीन्स एक न्यू प्रोडक्ट मेक हुआ, न्यू प्रोडक्ट बना. सो आप लोग वहाँ से अपना थ्योरी निकालेंगे कि इस समय ऐसे पर्सन्स शायद इसको इस तरह से यूज़ करते होंगे, मे बी ऐसा होता होगा, तो ये थ्योरी हो गया. ओके ये जो है ये थ्योरी हो गया. सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग के पास है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास है वन पास्ट और मेनी. हम लोग का जो हिस्ट्री है वो एक पास्ट है कि मेनी पास्ट है.
तो अगर आप लोग अपना बुक को देखेंगे तो उस पर लिखा हो आवर पास्ट, आवर पास्ट प्लूरल फॉर्म में लिखा हो फर्स्ट, ये आप लोग के बुक पर टॉपिक दिया हो। तो आवर पास्ट, पास्ट जो है वो प्लूरल होता है, मीन्स डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट पास्ट होता है। जैसे हम लोग अगर देखें तो किंग्स एंड क्वींस का लाइफ अलग होता था। उन लोग जो है लग्जूरियस लाइफ अफोर्ड करते थे और उन लोग जो है अपना जेनरेशन को देने के लिए एविडेंस उन लोग रिटन फॉर्म में रखे हुए थे, रिटन फॉर्म। जो किंग्स एंड क्वींस का जो एविडेंस है वो रिटन फॉर्म में था, बट जो लोकल पीपल थे, लोकल पीपल, उनका जो एविडेंस था वो सिर्फ ओरल फॉर्म में था, ओरल फॉर्म। ओके, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट हिस्ट्री होगा। सो हिस्ट्री जो है वो प्लूरल होता है, मीन्स डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हिस्ट्री होता है। जैसे कि हम लोग को किंग्स एंड क्वींस के लाइफ के बारे में रिटन प्रूफ मिलता है और वो हम लोग को कंक्लूसिव एविडेंस लगता है, बट जो लोकल पीपल थे उनके एविडेंस हम लोग को ओरल मिलते हैं, वो भी हम लोग को होल एविडेंस नहीं मिल पाते, कुछ ही मिल पाते। तो ओरल जो एविडेंस हम लोग के पास था वो ओरल एविडेंस हम लोग को थ्योरी बेस्ड लगता है। ओके, तो लोकल पीपल्स के बारे में थ्योरी बेस्ड है तो उससे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कंक्लूसिव एविडेंस है, तो किंग्स एंड क्वींस के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ओके, सो दूसरे टॉपिक को भी आप इससे रिलेट करते चलिए कि आप लोग को इजी हो। सो ये टॉपिक आप लोग, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि हम लोग का जो पास्ट है वो मैनी है, मीन्स वन से ज़्यादा है, मोर देन वन है, और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट पास्ट है। जैसे जो उस समय के पेंटर्स थे जिसे हम लोग आर्टिसंस कहते हैं, पीसेंट्स जो उस समय के फार्मर थे, तो इन सब का लाइफ स्टाइल अलग था, इन सब का हॉबी अलग था, इन सब का ऑक्यूपेशन अलग था, इन सब के पास इनका जो नेटवर्थ है या हम लोग इसका इनके जो भी इनके पास जो भी मनी थे तो वो अलग था। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल में हम लोग इनको बांट दिए। ओके, सो हम लोग इनको बाइफरगॉट कर दिया, डिवाइड कर दिया ग्रुप ऑफ पीपल में, और वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम लोग अलग अलग पास्ट को अलग अलग पास्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे किंग्स एंड क्वींस का अलग पास्ट हो गया, आर्टिसंस का अलग पास्ट हो गया, पीसेंट्स का अलग पास्ट हो गया, एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, और ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है और ये आप लोग का चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद आप लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन का भी 2 पार्ट्स होगा वीडियो का, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो हम लोग दोनों पार्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, आप लोग को हम लोग के वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर डाउट हो तो ऊपर में आप लोग डाउट लिख के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्रॉब्लम लिख के पोस्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग को भी ईज़िली हम लोग स्टैंडेबल हो जाएंगे कि कौन क्या डाउट है या प्रॉब्लम है। सो हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी आगे। सो आप लोग का लास्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन्स। आप लोग जानते होंगे डेट्स क्या होता है। रिटन टाइम इज नोन एज डेट्स। ओके, रिटन टाइम इज नोन एज डेट्स। तो डेट्स को आप लोग डिवाइड करते हैं, जैसे एक हो गया डे, एक हो गया मंथ, एक हो गया ईयर। ओके, सो हम लोग को नेट तो डेट नहीं पता है, लेकिन हम लोग को मंथ भी नहीं पता। हम लोग को एंशिएंट हिस्ट्री का डेट और मंथ नहीं पता, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ईयर जो है, अभी हम लोग का जो ईयर है चल रहा है 2021।
ओके, तो ये कहीं ये 2021 कब से स्टार्ट हुआ? ज़ीरो से। ओके, ज़ीरो से अभी तक 2021 ईयर्स हुआ। ये क्या ये ज़ीरो के पहले भी कुछ चलता था? आप लोग के माइंड में ये डाउट ज़रूर आया, क्या ये ज़ीरो के पहले भी कुछ चलता था? सो यस, ज़ीरो के पहले भी टाइम चलते थे। तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सो हम लोग उसके बारे में भी अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सो अभी आप लोग सिर्फ थीम समझिए। अभी हम लोग 2021 में हैं, तो 2021 में हम लोग देखें ज़ीरो से 2021 ईयर्स प्लस, तो ज़ीरो से पहले भी हुआ होगा। तो ज़ीरो से पहले क्या, आप लोग अगर मैथ पढ़ते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि अभी जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चलता है, तो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव मार्किंग होता है। तो इससे पहले क्या माइनस में मार्किंग होता था? तो नो, माइनस में नहीं होता था, लेकिन एक तरह से वो एक माइनस का ही फॉर्म था। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। अगर हम लोग एक टाइमलाइन लें, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको समझें तो ये इजी होगा। एक टाइमलाइन है, एक मीन्स लाइन है, तो इस पे अभी जो है, अभी नहीं, हम लोग इसको सेंटर मारते हैं, ज़ीरो। ओके, तो ज़ीरो से पहले कुछ भी होगा तो इधर होगा, एंड ज़ीरो से अगर प्लस में होगा तो इस साइड होगा। तो प्लस में ये चलते 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 अभी 2021 है। ओके, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कह सकते हैं। तो ये ज़ीरो को हम लोग क्या कहेंगे? तो ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो को हम लोग कहते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के गॉड है जीसस क्राइस्ट, या क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोग ज़ीरो कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो ज़ीरो जो है हम लोग का मिडिल पोर्शन हो गया, और ज़ीरो के राइट हैंड साइड मीन्स इस पार्ट को, राइट हैंड साइड मीन्स इस पार्ट को जो प्रेजेंट है, तो इस पार्ट को हम लोग डिनोट करते हैं। ये मिडिल हो गया ज़ीरो। इसके अगर हम लोग राइट हैंड साइड में बढ़े तो इसे हम लोग कहते हैं अभी प्रेजेंट, CE, कॉमन इरा। ओके, और इसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़े तो इसे हम लोग कहते हैं BCE। ओके, बिफोर कॉमन इरा। आप लोग लिखते जाइएगा साथ में, BCE। 5 वर्ड्स हैं, एक है BCE, एक है CE, ओके, एक है AD, एक है BC, एंड एक है BP। ओके, तो ये 5 को आप लोग को समझ जाना है आज। सो BCE मीन्स हो गया बिफोर कॉमन एरा, और CE मीन्स हो गया कॉमन एरा, कॉमन एरा। ओके, और AD मीन्स हो गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट टाइम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स भगवान का भी प्रेजेंट टाइम। ओके, ये हो गया AD, एंड BC मीन्स हो गया बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट। ओके, और BP हो गया, ये हो गया बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। सो अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें कौन सा किसका अपोजिट है। ओके, सो हम लोग अगर इसको पैटर्न वाइज समझें तो BCE, यहाँ ज़ीरो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड BCE बिफोर कॉमन एरा, ये अपोजिट है CE का। ओके, और
जो 0 है इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर BC लिखा रहे तो इसके राइट हैंड साइड में होगा AD। एनो डोमिनी का अपोजिट है BC। ओके, और कुछ स्कॉलर्स, सम स्कॉलर्स डिनोट BCE और BC एज BP। कुछ जो स्कॉलर हैं तो वो BCE और BC को BP कहते हैं, मीन्स बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा को उन लोग बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। सो तो ये BP जो हुआ, BP साइनोनेम हुआ, इक्वल हुआ BCE के और BC के, और अपोजिट हुआ BP अपोजिट हुआ AD के और CE के। ओके, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो अगर आप लोग को अगर टाइम दे दिया रहे 230 BC और BCE, ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिए, मीन्स इसका अपोजिट आप लोग लिखिए। अगर BC लिखा रहे, अगर BC लिखा रहे तो आप लोग इसका अपोजिट लिखेंगे 2, मीन्स अगर इसको, अगर BC को आप लोग को, मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, आपको इसको राइट हैंड साइड में 230 को ही लिखना है, तो आप लोग इसको लिखेंगे 230 AD। ओके, और अगर आप लोग को BCE है आप लोग के पास तो आप लोग इसको लिखेंगे, अगर BC है तो AD और BCE है तो 230 आप लोग CE लिखेंगे। ओके, कॉमन एरा का अपोजिट हो गया बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन और बिफोर क्राइस्ट का अपोजिट हो गया एनो डोमिनी, और BP जो है वो कॉमन हो गया। ओके, BP कॉमन हो गया, कुछ स्कॉलर्स उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो हम लोग 0 के, अगर आप लोग देखे होंगे मैथ्स में, आप लोग देखे होंगे कि 0 के अगर लेफ्ट हैंड साइड कोई भी नंबर लिखा रहता है जैसे -3 और -1, तो आप लोग को अगर इसमें से बिगेस्ट फाइंड करना तो आप लोग कौन सा फाइंड करेंगे, तो -1 इससे बड़ा हो, -3 से -1 बड़ा होगा। ओके, तो हम लोग कंसिडरेशन इसमें लेके चलते हैं राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, इसमें हम लोग कंसिडरेशन लेके चलते, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम लोग इसमें कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो इसमें हम लोग कंसिडरेशन लेते हैं, जैसे 2 मिलियन ईयर्स अगो हो गया, उतना हम लोग नहीं जाते, बस 230। ओके, तो किसी का अगर लाइफ टाइम हम लोग को डिनोट करना तो हम लोग कहते हैं 230 BCE से 200 BCE। ओके, ऐसे हम लोग लाइफ टाइम भी डिनोट करते हैं अभी भी, और करते थे भी, कि हम लोग जो ज़्यादा फारेस्ट नंबर है उससे हम लोग 0 की ओर ट्रैवल करते हैं। ओके, मीन्स लेफ्ट टू राइट का कंसिडरेशन रहता है। और अगर आप लोग को लिख दिया जाए ईयर्स अगो, कुछ भी अगर आप लोग के पास वैल्यू दे दिया, जैसे 200 आप लोग को दे दिया जाए ईयर्स अगो, सो 200 ईयर्स अगो मीन्स अभी जो आपका प्रेजेंट चल रहा उसमें से 200 ईयर्स अगो। ओके, तो आप लोग को अगर दे दिया जाए 4700 ईयर्स अगो, ओके, तो आप लोग इसको 221 AD, या इसको आप लोग CE कर लीजिए, CE से, क्योंकि AD जो 2000 के बाद से हम लोग CE का यूज़ करते हैं, AD को हम लोग छोड़ दिए यूज़ करना, तो हम लोग इसमें से ऐसे माइनस करेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि 2021 को हम लोग इरेज करके इसको हम लोग 2000 रखते हैं, इजी वैल्यू होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इससे तो माइनस नहीं होगा, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो हम लोग अगर इसको देखें तो नेगेटिव में यहाँ 2700 आएगा माइनस में। ओके, तो इस माइनस को हम लोग रिमूव करके, यहाँ CE था तो CE के जगह हम लोग इसको BCE लिख देंगे। ओके, यहाँ अगर ईयर्स अगो हो तो ईयर्स अगो। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर CE है तो माइनस में अगर वैल्यू आ रहा है तो माइनस में ना लिख के हम लोग उसको BCE में डिनोट कर देंगे।
और हम लोग इससे कोई क्वेश्चन देख लेते। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग डाउट में आप लोग कुछ पूछ भी सकते हैं, जैसे ये कुछ अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जैसा समझा रहा हूँ आप लोग को, जितना क्वेश्चंस भी चाहिए आप लोग को, जितना मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और जितना मैं आप लोग को चैप्टर डिटेल में समझा रहा हूँ उतना से आप लोग को सेटिस्फाइड हो गए होंगे आप लोग। अगर नहीं तो भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैप्टर से रिलेटेड डाउट पूछेगा और कोई फालतू कमेंट करके फालतू डाउट मत पूछेगा। ओके, सो यहाँ अगर आप लोग को बोल दिया जाए 2500 ईयर्स अगो, ईयर्स अगो अगर आपको कभी भी बोला जाए तो प्रेजेंट से रहता है। ओके, जैसे अगर आपको टाइम लाइन पे शो करूं मैं, तो ये टाइम लाइन पे अभी प्रेजेंट है 2021। इससे अगर आपको बोल दिया गया गो 8021 ईयर्स अगो। ओके, अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए तो आप लोग प्रेजेंट से 8021 ईयर्स बैक जाएंगे। ओके, प्रेजेंट से 8021 ईयर्स बैक जाएंगे। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2021 अभी सीई है। ओके, कॉमन इरा, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 8021, तो ये तो ईयर्स अगो यहाँ हम लोग लिख देते हैं ईयर्स अगो। सिंपल सा ये मैथ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 6000 माइनस में, तो इस माइनस को हम लोग रिमूव करके यहाँ हम लोग उस माइनस के जगह यहाँ BCE लिख देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। आज आप लोग का टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ आप लोग कमेंट कीजिएगा ऐसे डाउट लिख, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा डाउट, उसके बाद आपका जो भी डाउट होगा वो आप लिख के पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम लोग के चैनल से, मीन्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को जो कंटेंट मिल रहा है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ प्रॉब्लम लिखकर नीचे आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको सॉल्व करने का रीजनरेट या उसको रीडेवलप करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट या करके पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो थीम है चैप्टर का, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। ओके, अगर आप लोग चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ते जाएंगे, जो सेकेंड से टिल नाउ 11 चैप्टर्स तक है, तो उस चैप्टर्स को अगर आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग को ये इंट्रोडक्शन जो भी है सारा आप लोग को क्लियर होते जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।